रिमझिम शुरुआत में एक चुलबुली और प्यार भरी कहानी के रूप में शुरू हुआ था। ये कहानी है 16 साल की रिमझिम की, जो बेहद खुश मिजाज और अपनी फैमिली से बेहद प्यार करने वाली लड़की थी। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और उसका छोटा भाई अविक थे, लेकिन उनका परिवार बाकी रॉयल फैमिली से अलग एक जगह रह रहा था, क्योंकि रिमझिम के पापा शरण शाह ने अपनी माँ यानी दादी सा की मर्जी के खिलाफ जाकर एक बंजारन से शादी की थी। इस वजह से शरण शाह को वीरगढ़ की राजगद्दी मिलने वाली थी, जो उन्हें नहीं मिली क्योंकि दादी सा एक बंजारन को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन टेम्पल में रिमझिम का अपनी दादी सा से झगड़ा हो जाता है, और जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वही औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी दादी सा है। रिमझिम ठान लेती है कि वो अपने भाई अविक के साथ मिलकर अपने मम्मी पापा और दादी सा के बीच की सारी दूरियां मिटा देगी। एक दिन जब दादी सा मंदिर जाती है तो रिमझिम अपने मम्मी पापा को भी वही बुला लेती है। दादी सा का दिल पिघल जाता है। वो शरण शाह को माफ कर देती है और उनकी मम्मी को भी एक्सेप्ट कर लेती है, पर दादी सा रिमझिम को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि रिमझिम शरण शाह की अपनी बेटी नहीं होती। जब दादी सा कहती है कि सिर्फ मम्मी पापा और अविक महल में आ सकते हैं, रिमझिम नहीं, तो शरण शाह साफ मना कर देते हैं कि अगर जाएंगे तो चारों साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं। इसके बाद शुरू होता है साजिशों का सिलसिला। प्रताप शाह और मोहिनी, जो खुद वीरगढ़ की गद्दी चाहते थे, एक खतरनाक कंस्पिरेसी के तहत रिमझिम के मम्मी पापा की जान ले लेते हैं। मोहिनी की एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेरते हुए दादी सा यह फैसला करती है, शरण शाह की जगह अब अविक वीरगढ़ का अगला राजा बनेगा, और जब तक अविक बड़ा नहीं होता दादी सा खुद महल को संभालेंगी। रिमझिम हमेशा दादी सा को उनके खिलाफ होने वाली साजिशों से बचाती है, जिसके बाद दादी सा भी धीरे धीरे रिमझिम को अडॉप्ट करने लगती है। लेकिन दुश्मनों की साजिशें रुकती नहीं है और आखिरकार दादी सा की भी मौत हो जाती है। मरने से पहले दादी सा एक लेटर में लिखकर जाती है कि उनके बाद वीरगढ़ की अगली रानी सा सिर्फ और सिर्फ रिमझिम बनेगी, जब तक अविक बड़ा नहीं होता। और इस तरह महज 16 साल की उम्र में रिमझिम वीरगढ़ की रानी सा बन जाती है। इसके बाद कहानी में 2 साल का लीप आता है। कई सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं और पूरी कहानी का रुख ही बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब मेकर्स इस शो के हीरो समीर के कैरेक्टर को एक अलग ही टॉक्सिक दिशा में मोड़ देते हैं। शुरुआत में समीर को एक रफ एंड टफ पर अंदर से प्यारा और केयरिंग हीरो के रूप में दिखाया गया था। लगता था कि वो रिमझिम का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, समीर का ये कैरेक्टर एक अजीब और जहरीली टॉक्सिसिटी में बदल गया। वो शख्स जो कभी रिमझिम की ढाल बनता था, आज वही उसकी जिंदगानी का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। समीर की ये टॉक्सिसिटी अब प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा ऑब्सेशन बन चुकी है। उसकी हरकतें ऐसी हो गई है जहां उसे लगता है कि रिमझिम सिर्फ और सिर्फ उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। रिमझिम के इंडिपेंडेंट डिसीजंस, उसके ड्रीम्स और उसकी फ्रीडम, इन सब से समीर को प्रॉब्लम होने लगी है। वो बात बात पर रिमझिम को मैनिपुलेट करता है, टॉर्चर देता है, और हद तो तब हो जाती है जब वो उसे किडनैप तक कर लेता है और फिर खुद ही ये नाटक करता है कि रिमझिम कहाँ गायब है। वो हो गई एक हीरो जो अपनी ही पसंदीदा औरत की जान और सुकून का दुश्मन बन जाए, उसे आप क्या कहेंगे? ये देखकर सच में दुख होता है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो शुरुआत में कितना प्रॉमिसिंग था, उसे मेकर्स ने पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। आज हालत ये है कि समीर में एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं बचती जो उसे हीरो कहलाने के लायक बनाए। उसकी हर हरकत एक विलन से मिलती है। अब वक्त आ गया है कि रिमझिम को एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग नारी के रूप में दिखाया जाए। एक ऐसी लड़की जो इतनी छोटी उम्र में
बड़े बड़े दुश्मनों और साजिशों से अकेली लड़ गई। वो अब समीर की इस टॉक्सिसिटी और उसके हर एक धोखे को पीछे छोड़कर अपने आइडेंटिटी और अपने करियर पर ध्यान दे। रिमझिम डिजर्व्स so much better than a man whose only goal is to control her.